अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे और मैं हूं आपके साथ जगदीश कुमार। आप सभी जानते हैं कि भारत में वैक्सीन आ गई है, तो कोरोना का जो खतरा था वो जा चुका है। वैक्सीन आ गई है पर कोरोना अभी भी है, वैक्सीन क्योंकि लोगों तक पहुंची नहीं है। भारत में दो तरीके की वैक्सीन अभी हमारे सामने मौजूद है, एक भारत की स्वदेशी है और एक विदेश से आई है। तो उस पे लोगों से बात करते हैं। आप ये भी जान रहे हैं कि वैक्सीन पे सियासत जो है वो भी गरमाती जा रही है, तो लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस पे लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। तो भाई साहब, हमें सबसे पहले ये बताइए कि जो वैक्सीन आई है इसके बारे में आपका क्या कहना है? वैक्सीन आई है, वैक्सीन सबको लगनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का, योगी जी का बहुत बड़ा एक योगदान है पूरे भारत के लिए। सबके अगर ये गरीब से गरीब के परिवार में भी ये वैक्सीन पहुंच जाएगी तो कम से कम उसको एक राहत मिलेगी कि हमें कोरोना से हम बच गए। ये आपने बहुत सही बात कही कि अगर गरीब से गरीब तक वैक्सीन पहुंच जाएगी तो लोगों को लगेगा कि वो कोरोना से बच गए। पर भाई साहब, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि जो सियासत गरमा रही है, सपा कह रही है कि हम इसे लगवाएंगे नहीं, ये बीजेपी की वैक्सीन है, तो वोट की राजनीति है इसमें। जैसे को वोट की राजनीति है, हम नहीं लगवाएंगे, नहीं कराएंगे तो उससे क्या लाभ क्या होगा? इससे जनता पिस रही है ना बीच में। पर उन्होंने कई सारे रीजंस बताए हैं कि इस वजह से हम नहीं लगवाना चाहेंगे। क्या क्या रीजन है? उसका रीजन क्या है? रीजन उन्होंने बताया विदेश की है, उससे हमसे क्या लेना देना विदेश के? अरे हम तो अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंता होनी चाहिए ना। नहीं, पर वो तो खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन के है ना। उनका कहना है कि जो भारत की वैक्सीन है वो बीजेपी की वैक्सीन है। बीजेपी की वैक्सीन का बीजेपी ने अपने उसमें वो कोई ठप्पा थोड़ी लगाया है। जैसे कि भारत सरकार और योगी सरकार की जो योगदान कर रहे हैं, हम लोगों की इतनी सुरक्षा और सरकार इतनी चिंतित है और उस पर भी राजनीति करना, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। ये जो भी राजनीतिक पार्टी ये भी कर रही है, ये बहुत गंदा काम कर रही है। कोई भी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी इस जगह पे होती तो वो भी काफ़ी ख़राब काम कर रही होती। सपा की ये राजनीति है, ये बसपा की राजनीति है, कांग्रेस की राजनीति है। लेकिन हमें देखना है देश हित की बात, जो देश हित में हो हम लोगों के। अब कोरोना वैक्सीन आया हुआ है तो सभी के हित की बात है, इसमें कोई गरीब अमीर नहीं है, कोई जातिवाद का कोई वो नहीं है। अगर वैक्सीन सबकी ज़रूरत है, जिसके कोरोना है और जिसको नहीं हुआ है वो आगे भविष्य उसको भी मिलनी चाहिए। तो इसमें सभी को सहयोग करना चाहिए, ना कि इसका विरोध करना चाहिए। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं और देश हित में नहीं है, सामाजिक नहीं है, और किसी भी चीज़ में वो लोग अपना भ्रष्टाचार ही फैलाने वाले हैं। ये तो आपकी बातें हैं कि हाँ, कई लोग ये कह रहे हैं कि ये सियासत वैक्सीन पे नहीं होनी चाहिए। हम एक और भैया देखिए, यहाँ पर हमने बात कर दी एक्सपीरियंस होल्डर से, पर यंगस्टर हमारे साथ है, यंगस्टर से ही बात करना चाहिए। भैया, आपका इस पर क्या कहना है? मेरे ख्याल से तो वैक्सीन मतलब सबके लगनी चाहिए। मेरे ख्याल से वैक्सीन से कुछ नुकसान तो होगा नहीं किसी का। बिल्कुल, पर यहाँ पर जो दो वैक्सीन आई हुई है, आपको पता होगा कि वैक्सीन आई है, हाँ, और एक दूसरी कोई अलग सा नाम है, मुझे एक कोविशील्ड है और एक कोवैक्सीन है। जो कोवैक्सीन है वो भारत की बनी हुई है, जो कोविशील्ड है हाँ बायोटेक ने बनाई है, भारत इंडियन बायोटेक ने बनाई है ना। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से वो आई है। दूसरी जो है हमारी है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आई है, वहाँ से बनी हुई है। तो पर सपा यहाँ पर कह रही है कि जो भारत की वैक्सीन है वो सही नहीं है। आप इससे सहमत हैं? अब सहमति तो अब यंगस्टर तो कहेगा कि हाँ ठीक है वैक्सीन है, यंगस्टर तो जिसके पीछे पढ़ना चाहता है पढ़ जाता है। लेकिन अब मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए कि वैक्सीन आए, सबके लगे, बस और कुछ नहीं। तो मैडम, हमें ये बताइए कि जो वैक्सीन भारत में आई है इसके बारे में आपका क्या कहना है? अच्छी बात है, आई है। पहले तो बुजुर्गों के लिए लगनी चाहिए पहले, लेकिन कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स को पहले लगे, उसके बाद में बुजुर्गों को, फिर बच्चों को, फिर हम लोग का नंबर आएगा। जी हाँ, ये तो आपकी बात सही है कि सुरक्षा कर्मियों को पहले कहा जा रहा है, फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि लोगों को मिलेगा। हमारे मतलब जो हेल्पर्स हैं, जिन्होंने हेल्प की है, कम से कम पहले तो वो प्रोटेक्ट हो, फिर जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं वो प्रोटेक्ट हो। उसके यहाँ पर जो वैक्सीन आई है उसमें थोड़ी सियासत हो रही है, तो सियासत के बारे में क्या कहना है? देखिए, सियासत तो हर कोई भी आएगी। अगर आपकी चाहे कांग्रेस आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे सियासत सब जगह होती है। लेकिन अगर बीजेपी को कहते हुए देखा जाए तो बीजेपी ने काम किया है। अगर कोविड में वो लॉकडाउन ना करते तो शायद ये बहुत बड़ी महामारी हो जाती और इसमें लाखों करोड़ों अरबों लोग ख़त्म हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
तो मतलब आपके हिसाब से कि बीजेपी ने काम किया है, वैक्सीन आई है, सबसे अच्छी बात है, इससे अच्छी बात क्या होगी? तो आपका इस पर क्या कहना है बहन जी? वैक्सीन नहीं, के बारे मेरा में कुछ नहीं कहना, आपको कुछ नहीं कहना है। अरे वैक्सीन आ गई है, कोविड की सबसे अच्छा आपको खतरा लग रहा है? किसी और से पूछ लीजिए। अच्छा चलिए, ये भी खुश हैं पर ये बताना नहीं चाह रही, इनकी खुशी इतनी ज़्यादा है कि शायद बयां ना कर पाए। तो भाई साहब हमें ये बताइए कि वैक्सीन के बारे में आपका क्या कहना है, जो वैक्सीन आई है भारत में, आप इससे सहमत हैं? जी सहमत है। साइंटिस्ट अगर रिकमेंड कर रहे हैं इसको लेने के लिए तो ठीक है, इसको लिया जा सकता है, लेकिन एक वो प्रॉपर वे में साइंटिफिक तरीके से। पर जो इसमें सियासत चल रही है उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, सियासत एक अलग चीज़ है और इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए, और जो साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स जो बता रहे हैं उस चीज़ को हम लोग को फॉलो करना चाहिए और उसी के हिसाब से चलिए। अच्छा है ना कि अच्छा है। ऑब्वियसली अच्छा ही है कि हम लोगों को। सियासत हो रही है उसके बारे में क्या कहना है? किस बारे में सियासत हो रही है मुझे तो नहीं पता। अरे सपा कह रही है कि हम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये बीजेपी की वैक्सीन है। अरे वैक्सीन तो सबकी है ना, वैक्सीन तो सभी की हो गई, ये बीजेपी और उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। बीमारी जब सबकी है तो वैक्सीन भी सभी की होनी चाहिए। बीमारी सबकी है, सियासत बिल्कुल सही। इस पर नहीं होनी चाहिए। किस पे होनी चाहिए? अरे मतलब कि कोई अच्छी चीज़ हो रही है ना तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उस पर। बिल्कुल। फिलहाल लोगों का ये कहना है कि जो वैक्सीन है बहुत ही अच्छी है, लोगों को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, यही हर कोई बोल रहा है। क्योंकि भारत के लिए बहुत खुशी की बात है कि एक वैक्सीन जो ऑक्सफोर्ड से आई है वो तो ठीक है, दूसरी वैक्सीन जो है जो स्वदेशी है उसको भी मंजूरी मिल गई है। 14 तारीख से ये टीकाकरण शुरू होगा, ये वैक्सीनेशन शुरू होगा, लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा, तो जो कोविड का खतरा है वो खत्म होगा, जल्दी भारत कोविड फ्री होगा, ये हमारी कामना है। कैमरा पर्सन मानस के साथ जगदीश कुमार, लखनऊ, ब्रेकिंग टुडे।